नमस्कार भाई दोस्तों। अपने देश की ना सबसे बड़ी बकवास लगती है मेरे को एक बात। सबसे बड़ी बकवास लगती है एक देश एक कानून। कौन सा देश कौन सा कानून, और वो देश कौन सा और कानून किसके लिए है, ये आराम से पूछा जा रहा है। आराम से जवाब चाहिए। कोई ना ज़्यादा जल्दबाजी या हड़बड़ाहट मत करना। हड़बड़ाहट में कोई फायदा नहीं होता। हड़बड़ाहट करोगे फायदा क्या है। बोलते एक देश एक कानून, राम रहीम बार बार पैरोल के ऊपर रिहा हो जाता। बार बार बलात्कार का आरोप साबित है उसके ऊपर, हत्यारा है वो, बलात्कारी है वो, लेकिन वो बार बार पैरोल पे। और खास करके जब चुनाव होते ना, हरियाणा पंजाब में चुनाव होते तो पक्का पैरोल पे बाहर आता है। चलो राम रहीम तो आ ही रहा था, पीछे पीछे आसाराम भी बाहर आ गया, पीछे पीछे पैरोल पे आसाराम भी आ गया। जब पूछा जाता है इनको पैरोल पे बाहर क्यों छोड़ा जाता है, बोलते हैं इनका आचरण बहुत अच्छा है। आचरण को जेल के अंदर क्या करेंगे, कर भी क्या सकते हैं जेल के अंदर। इनका असली आचरण असली रूप तो देख रखे बाहर रहते हुए। फिर ना इनके वो भगत होते ना, भगत जिनको बोलते हैं अंध भगत, अंधे भगत, अपनी बच्चियों को अपनी औरतों को जो इनके पास भेजते हैं, जो भेजते हैं इनके पास, वो है इनके भगत। वो इनके भगत हैं, इन मोडों के, इन पाखंडियों के, इन ढोंगियों के, इनके भगत है वो। इनका आचरण बहुत अच्छा दिखाई दे जाता है सरकार को। क्या बात, बंदी सिंह किसी का सिंग मार रहे हैं के भीतर है भाई। जत्थेदार जगतार सिंह हमारा किसी का सिंग मार रहे हैं के अंदर। अपना सुबह शाम अपना पाठ करते हैं, गुरबाणी का पाठ करते हैं, जाप करते हैं और अपना आराम से अपनी शैल में रहते हैं। खुद तिहाड़ जेल वाले बोलते हैं उनके जैसा आचरण आज तक किसी का भी नहीं है। अपना बिल्कुल शांतिपूर्वक रहते हैं। उनको पैरोल क्यों नहीं दी जा रही, उनको पैरोल क्यों नहीं दी जा रही है किसी के पास कोई जवाब। फिर बोलोगे एक देश एक कानून। कौन सा अलग कानून है सिखों के लिए। सिखों के लिए और जाटों के लिए तो बिल्कुल अलग से कानून है। विनेश फोगाट का फैसला आना था, फैसला आना था। रात को इंतजार करते रहे लोग, भाई फैसला आएगा फैसला आएगा, लेकिन वो फैसला 16 तारीख पर चलेगा। 16 तारीख को रात को 9:30 बजे आएगा भाई। 13 तारीख को आना था, 14-15 कूद के सीधा 16 पे गया, जबकि फैसला हो रखा है। फैसला हो रखा है, फैसला हो रखा है। अगर आपको ना पता हो तो विनेश फोगाट पहलवान का, लेकिन सीएस ने उसका फैसला नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि पता नहीं होगा कोई अंध भक्तों का पापा पूपा कुछ होगा। वो उसने बोला भाई मेरे को 15 अगस्त के ऊपर ना भाषण देना है, ये इरिटेट कर देंगे हरियाणा पंजाब वाले मेरे को, अभी फैसला मत सुनाओ विनेश फोगाट का, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे सोशल मीडिया पर मेरे को। सच्चाई है ये, जीने भी नहीं देंगे हरियाणा पंजाब वाले। ये बहुत जबरदस्त तरीके से इंतजार कर रहे हैं विनेश फोगाट के फैसले का। एक बार फैसला तो जाए, गोल्ड मेडल तो उसको खाप पंचायतें दे ही देंगी, खापे दे देंगी गोल्ड मेडल। तो गोल्ड से तो हमारे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर सीएस की तरफ से सिल्वर मेडल का फैसला आ गया, फिर तुम्हारे को ना ये जो अंध भगत हैं, ये गंध भगत हैं, जो गालियां लिखते हैं विनेश फोगाट को, हक खागी दूसरी लड़कियों का, ये खागी। जो 50 केजी में गोल्ड मेडल लेके गई है ना अमेरिका की, वो पिछली बार 55 केजी में थी, 55 केजी में थी वो पिछली बार। अगर ना पता हो तो इन मूर्खों को बता रहे हम। फिर आते हैं उसी बात के ऊपर, एक देश एक कानून। कौन सा देश और कौन सा कानून है मेरे को ये बताओ। बंदी सिंह को क्यों नहीं रिहा किया जा रहा। 15 अगस्त को मोहाली मोर्चे के अंदर बंदी सिंह के लिए रिहाई के लिए ज्यादा से ज्यादा कट करे, वहां मार्च निकाला जाएगा, मार्च निकाला जाएगा। बोलते ना 15 अगस्त को अपनी इंडिया की जेलों में ना कैदी ज्यादा है, जेलें कम है। हालात है ये, आज अभी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, रिपोर्ट है, ताजा रिपोर्ट है। ज्यादा कैदी तो उनको 15 अगस्त को रिहा किया जाएगा। बंदी सिंह को क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं किया जा रहा। उनको 35-35 साल हो गए, उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है किसी के पास ये सवाल का जवाब। ये सवाल का जवाब मांगते ही बस टाई टाई फिस, कुछ है ही नहीं। ये तो इनके बाप है, इनके भगवान है, ये तो ये बलात्कारी तो इनके भगवान है, बाप है इनके, ये बाप है इनके। ये जो बाहर आ रहे हैं बलात्कारी राम रहीम जैसे, इनको बार बार छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्यों? जब तक इन क्यों का जवाब नहीं लोगे ना, तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसे ही भटकते रहोगे। इन क्यों का जवाब लेना सीखो। जब तक इस क्यों का जवाब आप लेना नहीं सीखोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। आप लगे रहो, फिर लगे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन हाँ फर्क पड़ता भाई, हमारे को फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे भाई बंधु ना जेलों के अंदर हैं, हमारे साथी जेलों के अंदर बंद है। चाहे हरियाणा की जेल में बंद है, चाहे वो पंजाब की जेल में बंद है, चाहे वो किसी भी देश में किसी भी कोने में किसी भी जेल के अंदर बंद है, हमारे भाइयों को जेलों के अंदर डाला जाता है। अगर सही तरीके से जांच हो ना, सही तरीके से जांच हो, 90% झूठे केस बनाकर लोगों को जेलों के अंदर डाला हुआ है, 90%। इतिहास है अपने देश का। फिर हम बोल देते एक देश एक कानून। अरे कौन सा देश कौन सा कानून, हमारा यही तो सवाल है। बलात्कारी हत्यारों को यहां बाहर निकलने पर फूलमाला पर आई जाती है, बहुत जबरदस्त जंग लड़के आया है। और कोई देश की रक्षा करने वाला सैनिक अगर सवाल उठा देना तो वो देशद्रोही हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। ये देश और ये कानून, सिख सेवा कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं सिख, देखो लंगर लगा रहे, मुंबई में लंगर लगा दिया, हिमाचल में लंगर लगा दिया, हरियाणा में लंगर, कितने अच्छे हैं सिख। फिर वो सिख बोल देते हैं हमें हमारा हक चाहिए। बोला तुम तो खालिस्तानी हो, तुम कौन सा हक मांग रहे हो।
हरियाणा वाले देखो जी कितने अच्छे खेलों में मेडल लेके आ रहे हैं। क्यों लेके नहीं आए क्या? निकाल के देख लो हरियाणा के मेडल, हरियाणा पंजाब के मेडल निकाल दो, देख दो कितने बच्चे हरियाणा वाले कितने अच्छे खेलों में मेडल लेके आ रहे हैं। देश के बेटा बेटी हैं। फिर वही बेटा बेटी जब अपना हक मांगते हैं, जी हमें हमारा हक चाहिए, तुम तो आतंकवादी हो, सीधा बात आती है, तुम तो आतंकवादी हो। नहीं होता क्या ये? 15 अगस्त तक कड़वी बातें सुनना सीखो और कड़वी बातें कहना भी सीखो। जब तक तुम कड़वे सवाल करना नहीं सीखोगे ना, तब तक है ना ये कुर्सी के कीड़े, वो जो दूसरे कीड़े होते हैं वो तो कुर्सी को खाते हैं, लेकिन ये कुर्सी के कीड़े, कुर्सी पर बैठने वाले कीड़े पूरे देश को खोखला कर रहे हैं, पूरे देश को। बस इनके पास राष्ट्रीय नारा हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान, मुसलमान तुम्हारे को मार देंगे, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। अबे मुसलमान कहां से छीनेंगे? मुगलों के राज में भी है ना केदारनाथ का सोना 238 टन सोना सुरक्षित था, लेकिन 2014 के बाद वो सोना गायब हो गया। मुगल ज्यादा लुटेरे थे कि आप ही लुटेरे अभी आए हैं? असली लुटेरे तो अब आए हैं, तुम्हारे को लूट रहे हैं, तुम्हारे को पता नहीं, तुम्हारे को झुंझुना पकड़ा देते। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, मणिपुर के हिंदू दिखाई नहीं दिए, बांग्लादेश के हिंदू दिखाई देंगे। वाह रे फेंकू नाथ, अब 15 अगस्त को पता नहीं कितनी फेंकेगा। अपने अपने कानों में ना डांट लगा लेना, डांट लगा लेना, नहीं तो ना कानों से खून निकल आएगा। इतनी लंबी फेंकता है ये बंदा, इतनी लंबी फेंकता है, कमाल हो रखा है, धमाल हो रखा है। हम तो ना सिर्फ हे भगवान, हे वाहेगुरु, हे काल पुरुष, आपके सामने अरदास करते हैं, हम अरदास करते हैं। बस ये है ना किसानों का, सिखों का, जाटों का नाम मत लेना कि मैं जाटों का भला करूंगा, सिखों का भला करूंगा, किसानों का भला करूंगा। बेड़ा गर्क कर देगा ये, दोबारा हमारे को सड़कों पे आना पड़ेगा। बस 15 अगस्त को ना, हे महाराज, हे विश्वगुरु, हे तू किसी भी चीज का किसी भी लायक नहीं है तू, लेकिन तू हमारा नाम मत लेना, बस हमारा नाम मत लेना। तू नाम ले दे, अपनी जात वालों का नाम ले दे। तेरी जाति कौन सी ये भी नहीं पता अब, इसलिए तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवा दो, पता तो लग जाए जाति कौन सी है। अब इसको कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता, कोई 2.5 kg गाड़ दे जाता है इसको, कोई 4 kg गाड़ी दे जाता है। ऐसे ही फिर इसके अंध भगत, गंध भगत, इसको पापा पापा जो करते रहते हैं, उन गंध भगतों का करें क्या? वो बड़े के बड़े गंध भगत हैं यहाँ पे। आपको दोबारा फिर याद दिला रहा हूं एक बार, 15 अगस्त को महल्ली मोर्चे के ऊपर, 19 अगस्त को वो जगह भी आपको बता दी जाएगी। 19 अगस्त को वहां पहुंचना कट होगा, जो बंदी सिंह गोगिरिया का एक और कट होगा, वहां पे पहुंचना है 19 अगस्त को। और 15 अगस्त को मोहाली मोर्चे में पहुंचना चंडीगढ़। ये आपको याद दिलाया जा रहा है, बार बार याद दिलाया जा रहा है, और याद दिलाते रहेंगे। चिंता मत करो, याद दिलाते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हम याद दिलाते रहेंगे। हम बैठे हैं ना याद दिलाने के लिए, हमारा काम यही है, याद दिलाना, याद दिलाते रहेंगे। और हाँ, आप लोगों को एक बार थोड़ा सोच के बताना भाई, कौन सा देश, कौन सा कानून? बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, हत्यारों को छोड़ दिया जाता है। कोई अपने हक की मांग करे, 30-30, 35-35 साल जिनको जेलों के अंदर हो गए, वो क्या कर रहे हैं? वो जेलों को फाड़ रहे हैं क्या? जेलों को फाड़ रहे हैं अंदर, इंसानों को फाड़ रहे हैं अंदर। उनका आचरण सही नहीं है क्या जेलों के अंदर? जेल वाले तो बोलते हैं उनका आचरण बहुत अच्छा है, इनकी नजर में आचरण क्यों नहीं सही? इनकी नजर में आचरण माफी वीरों का होता है। अभी इलेक्शन आगे, ये राम रहीम, आसाराम और ये मोडे बाहर आवेंगे, क्यों? पता है यहाँ इतने अंध भगत है, ये इन मोडों के पास चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास तो एलवीश यादव वर्गे गे है ना, गे एलवीश यादव वर्गे, इन्हें यूट्यूबरों के बड़े वाले सरताज गे है, वो वही जाएंगे फिर उन बाबाओं के पास, और कौन जाएगा? बाबाओं को सेवा दे के आएंगे, सेवा दे के आएंगे। 377 इसलिए तो कानून बनवाया था भाई, कोई कुछ ना कह सके, इसलिए तो 377 का कानून पास करवाया था। ये है ही इसी लायक। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।